दिशानी ये जो मेगा सपोर्टर्स हैं और इवन आप भी जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प को बड़ा प्रो पीस देखते थे और दिखाते थे। इस हवाले से आपको क्या ख्याल है, जो मिडिल ईस्ट में बिल्कुल क्राइसिस आ गया है, ईरान पे एक साल में 2 दफा अटैक हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और जो वॉर प्रो पीस ही थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, और पिछले 2016 से 2020 तक की उनकी जो परफॉर्मेंस थी, और 2024 के अंदर जो उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था कमला हैरिस के अगेंस्ट, तो उसमें उन्होंने अपने आप को प्रो पीस ही दिखाया था, क्योंकि उनकी 2016 से 20 तक की परफॉर्मेंस थी, उसमें किसी किस्म की वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन मैंने अपनी किताब में उनको प्रो पीस तो दिखाया है इसमें ब्रिज टू रेड के अंदर, लेकिन मैंने उनको बता भी दिया ऐसी बुक के अंदर ही, चैप्टर 12 के अंदर, के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ईरान के साथ अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और उसकी वजह यही है कि देखें, एक लॉबिस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वो काम करते हैं। और उन्होंने, उनकी यही एक ख्वाहिश थी उनकी कि किसी तरह अमेरिका एक ऐसी वॉर के अंदर इंटर हो जाए जो कि अननेसेसरी वॉर थी। ये किसी किस्म का, देखें, इसमें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लूज ही किया, क्योंकि वो ही इज अ बिजनेसमैन, और उन्होंने पूरी उनकी कैंपेन, उनका पूरा जो कैरियर है वो पॉलिटिकल कैरियर, वो इसी बेस के ऊपर था कि वो एक प्रो पीस है, किसी किस्म की वॉर के अंदर नहीं जाएंगे। और वो दूसरों को रेफर करते थे, ओबामा को, बुश को और बाइडन को, कि इन्होंने जो है बड़ी बड़ी वॉर के अंदर अपने आप को ढकेल के। देखें, यहाँ पर अभी इन्फ्लेशन के क्राइसिस हैं, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका में इस वक्त बड़ा मसला है इसका। लोग जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, तो उसको पहले फिक्स करना था। मैंने तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक लेटर भी लिखा था, अपनी किताब के अंदर भी लिखा था, अगर वो बगैर किसी वॉर के प्रेसिडेंसी कंप्लीट करते हैं 2024 से 28 तक का, ही वुड बी द ओनली प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, जो कि काफी लंबे की हिस्ट्री चल रही है, जिन्होंने दो मरतबा दो मरतबा इलेक्शन के अंदर वो आए, एक दफा मिस किया उन्होंने, और किसी भी इलेक्शन अपनी टर्म के अंदर वो किसी वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे जो लॉबिस्ट हैं डेमोक्रेट्स, वो काफ़ी एक इस माम देखकर, काफ़ी सारे डेमोक्रेट्स हैं वो तो इस चीज़ को देखकर खुश हैं, वो तो उसको कैश कराएंगे। तो और इसी इलेक्शन 2024 के अंदर जो उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, मुस्लिम कम्युनिटी ने और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उनको बड़ी तादाद के अंदर इसीलिए सपोर्ट किया था, बिकॉज दे वर टायर्ड विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस, जो कि किसी ना किसी बहाने से लीबिया के अंदर, इराक के अंदर किसी ना किसी तरह जो है ना वो वॉर के अंदर लेके चले जाते हैं। तो ही इज़ अ बिजनेसमैन। उनको शायद, मुझे लगता है कि देखें, अभी जो सबसे ज़्यादा इस वॉर से नुकसान हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उनकी पॉपुलैरिटी को हुआ है। अमेरिका में आपको बताऊं, अमेरिकन जो है दे आर प्रो पीस। आपको पता है 75% के करीब जो अमेरिकन हैं, अभी एक टकर कार्लसन ने भी अपने जो है पॉडकास्ट के अंदर बताया, जो नंबर 1 पॉडकास्टर है अमेरिका के, कि 75% के करीब, 72 to 75% के करीब अमेरिकन जो हैं वो दे आर प्रो पीस, दे डोंट वांट ईरान के ऊपर, वो किसी किस्म के हक में नहीं थे इस वॉर में। और इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी भी वॉर में जाने की, जब आपके अपने घर के अंदर जो है ना मसले मसाइल इतने चल रहे हैं, इतना इन्फ्लेशन इतना हाई हुआ हुआ है, यहाँ पर जॉब के क्राइसिस चल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये हो गया है, अब इस क्राइसिस से किस तरह निकलना है, अब इसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने अपनी किताब के अंदर पेज 299 में, और जो लेटेस्ट वर्जन है 303 फरवरी 6 को रिलीज़ हुई है वो, और उसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि देयर इज़ अ हाई चांस कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी टीम कुछ लॉबीज के चक्कर में, कुछ ग्रुप्स के चक्कर में इन्फ्लुएंस होके एक वॉर में चले जाए। अब एंड इट्स गोना डैमेज ऑफ कोर्स हिज पॉपुलैरिटी। मिड टर्म इलेक्शन आप हार जाओगे, 2028 का इलेक्शन हार जाओगे, 32 का हार जाओगे, 2036 तक का मुझे लगता है अब इलेक्शन हार जाएंगे, और इस क्राइसिस से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को। ओके दिशांत, थैंक यू।